4 मई को मनाई जाएगी महर्षि मेही परमहंस की जयंती। महर्षि मेही आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में 4 मई को महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। 4 को मनाई जाएगी महर्षि मेही परमहंस की जयंती। कुप्पाघाट आश्रम में 4 मई को महर्षि मेही परमहंस की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 5 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 6 बजे स्तुति पाठ व इसके बाद आरती का आयोजन होगा। सुबह 8 बजे से संत मेही सद्गुरु निवास में पुष्पांजलि कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें संत मत के वरिष्ठ महात्माओं की ओर से मेही परमहंस की तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर 11 बजे भंडारा होगा। दोपहर 2 बजे से भजन कीर्तन स्तुति विनती शुरू की जाएगी। संत मत के आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के साथ गुरु सेवी भगतदास जी महाराज एवं गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद दास जी महाराज, पूज्यपाद संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज का अमृत वचन प्रस्तुत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की जीवनी। संत की सुदीर्घ परंपरा भारत की संस्कृति ऋषियों और संतों की संस्कृति रही है। यहाँ समय समय पर व्यास, वाल्मीकि, सुखदेव, नारद, याज्ञवल्क्य, जनक, वशिष्ठ, दधीची, बुद्ध, महावीर, शंकर, रामानंद, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, विवेकानंद, रामतीर्थ आदि जैसे संत मनीषी अवतरित होते ही रहे हैं। इन्हीं ऋषियों और संतों की दीर्घकालीन अविच्छिन्न परंपरा की एक अद्भुत और गौरवमयी कड़ी के रूप में अवतरित हुए थे हमारे परम पूज्य आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। इनके माता पिता जन्म और बाल्यावस्था। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का अवतरण विक्रम संवत 1642 ईस्वी के वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के उदा किशुनगंज थाने के वे खोखसी श्याम मंझवा नामक ग्राम में अपने नाना के यहाँ हुआ था। जन्म से ही इनके सिर पर 7 जटाएं थी। इन्हें प्रतिदिन कंघी से सुलझाने के बाद भी दूसरे दिन प्रातःकाल वे 7 जटाएं यथावत मिल जाती थी। लोगों ने समझा कि अवश्य ही किसी योगी महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। ज्योतिषी ने इनका नाम, जन्म राशि का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा। बाद में इनके पिता के चाचा श्री भरतलाल दास जी ने इनका नाम बदलकर मेही लाल रख दिया। कालांतर में इनके अंतिम सद्गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब ने भी इनके इस नाम की सार्थकता का सहर्ष समर्थन किया। महर्षि जी का पितृगृह पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी थाने के सिकलीगढ़ धराड़ा नामक ग्राम में अवस्थित है। मैथिली कर्ण कायस्थ कुलोत्पन्न इनके पिता श्री बबूजन लाल दास जी यद्यपि आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे, तथापि शौक से वर्षों तक बनेली राज्य के एक कर्मचारी रहे। जब महर्षि को इनके पिता और इनकी बड़ी बहन झूलनदाई ने इतने स्नेह और सुख सुविधाएं पूर्ण वातावरण में पालित पोषित किया कि इन्हें माता का अभाव कभी नहीं खटका। शिक्षा और आध्यात्मिक प्रवृत्ति
5 वर्ष की अवस्था में मुंडन संस्कार होने के बाद अपने गांव की ही पाठशाला में इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई, जिसमें इन्होंने कैथी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि भी लिखी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो करके इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में पूर्णिया जिला स्कूल में पुराने अष्टम वर्ग में अपना नाम लिखवाया। यहाँ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के कक्षा की पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के साथ साथ पूर्व आध्यात्मिक संस्कार से प्रेरित होकर रामचरितमानस, महाभारत, सुखसागर आदि धर्म ग्रंथों का भी अवलोकन करते और शिव को इष्ट मानकर उन्हें जल चढ़ाया करते। इसी अवधि सन 1606 ईस्वी में इन्होंने ज्योतिराम राय, जिला पूर्णिया की एक दरियापंथी साधु संत श्री रामानंद जी से मानस जप, मानस ध्यान और खुले नेत्रों से किए जाने वाले त्राटक की दीक्षा ले ली और नियमित रूप से अभ्यास भी करने लगे। योग साधना की और बढ़ती हुई अभिरुचि के कारण अब ये पाठ्य पुस्तकों की और से उदासीन होने लगे और मन ही मन साधु संतों की संगति के अभिलाषी हो उठे। प्रबल वैराग्य। 1704 ईस्वी में 3 जुलाई से प्रारंभ हुई मैट्रिक की परीक्षा की अंग्रेजी प्रश्न पत्र में बुल्डर्स नामक कविता की जिन प्रारंभिक 4 पंक्तियां उद्धृत करके उनकी व्याख्या करने का निर्देश किया गया, वे इस प्रकार थी। फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी राइज time with materials failed. Your today and yesterday are the blocks with which we build. इन 4 पंक्तियों को उद्धृत करके इनकी व्याख्या लिखते लिखते इनमें वैराग्य की भावना इतनी प्रबल हो गई कि इन्होंने अंत में रामचरितमानस की चौपाई, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, लिखकर परीक्षा भवन का परित्याग कर दिया और यही इनकी स्कूली शिक्षा का सदा के लिए अंत हो गया। इनके वैराग्य उद्दीपन का आधार बना अंग्रेजी का यह दूसरा वाक्य, ऑल मैन मस्ट डाई, जिसे इन्होंने बचपन की प्रारंभिक पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था और जो इनके मस्तिष्क में बिजली की तरह कूदता रहता था। सच्चे गुरु की तलाश में इन्होंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि मानव जीवन में ही है। इसलिए इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर ईश्वर भक्ति में अपना समस्त जीवन बिता देने का संकल्प लिया। आरंभ में इन्होंने अपने गुरु स्वामी श्री रामानंद दास जी की कुटिया पर रहकर निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की, किंतु जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई। इसीलिए एक सच्चे और पूर्ण गुरु की खोज में ये निकल पड़े। इसी क्रम में इन्होंने भारत के अनेक तीर्थों की यात्राएं की, परंतु कहीं भी इनके चित्त को समाधान नहीं मिला। अंत में इन्हें जब ज्योतिराम राय निवासी बाबू श्री धीरज लाल जी गुप्त द्वारा मुरादाबाद निवासी परम संत बाबा देवी साहब और उनकी समस्त साधना संबंधी जानकारी मिली, जब इनके हृदय में सच्चे गुरु के मिल जाने की आशा बंध गई, बड़ी आतुरता से इन्होंने सन 1707 ईस्वी में बाबा देवी साहब द्वारा निर्दिष्ट मार्ग दृष्टि योग की विधि भागलपुर नगर में मायागंज निवासी बाबू श्री राजेंद्र नाथ सिंह जी से प्राप्त की, तो इन्हें बड़ा सहारा मिला।
उसी वर्ष विजयादशमी के शुभ अवसर पर श्री राजेंद्रनाथ सिंह ने भागलपुर में ही बाबा देवी साहब से इनकी भेंट करवा दी और इनका हाथ सदगुरुदेव के हाथों में दे दिया और बोले, मैं आपका गुरु नहीं, बाबा देवी साहब ही आपके गुरु हैं, मैं तो उनका आदेश पालक हूँ। बाबा देवी साहब जैसे महान संत सदगुरु को पाकर वे ये निहाल हो गए। उनके दर्शन और प्रवचन से इन्हें बड़ी शांति मिली और तृप्ति का बोध हुआ। स्वावलंबी जीवन, कमाने की झंझट से मुक्त रहकर एकमात्र मधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले इन युवा सन्यासी को बाबा देवी साहब ने परिश्रम पूर्वक अपनी इस कमाई के जीवन यापन का आदेश दिया और कहा कि यदि 100 वर्ष तक जीवित रहोगे तो क्या खाओगे। एक सच्चा शिष्य गुरु की आज्ञा की अवहेलना कैसे करता। लेकिन महर्षि जी का कथन है कि हमारे देश में बहुत तरह के संत हुए हैं, उनमें से बहुतों ने भिक्षा मांगी, बहुतों ने नहीं भी मांगी, किंतु थे सभी संत। गौ का बच्चा अपने तई दूध पीता है, उसी प्रकार पेट का धंधा करना सभी जानते हैं, लेकिन स्वभाव लंबी होने से निश्चितता रहती है। मुख्य बात भजन है। जो भजन ध्यान नहीं करता और केवल पेट के धंधे में ही लगा रहता है, वह बैल की तरह जीवन यापन करता है। वह झूठी प्रतिष्ठा और मानबाड़ी तथा माया की जाल में पड़कर जीवन बर्बाद करता रहता है। बाबा देवी साहब का कथन है कि जवानी में अर्थात 40 वर्ष की अवस्था में इतना कमाई, इतना ईमानदारी से धन संग्रह कर लो कि बुढ़ापे में कमाने की आवश्यकता न पड़े। भजन करने हेतु घर का परित्याग कर एकांत साधना करो, जिससे जीवन का उद्देश्य पूरा हो। भगवान भिक्षावृत्ति से अपने वंश परंपरा बताते हैं। राजा शुद्धोधन की कथा धर्मपद। सन्यासी लोग जितना लेते हैं उससे कई गुना अधिक देश और समाज का उपकार करते हैं। पूर्णिया और सिकलीगढ़ धराड़ा में क्रमशः अध्यापन और कृषि कार्य किया। गंभीरता से साधना और साक्षात्कार। सन 1712 ईस्वी में बाबा देवी साहब ने शिक्षा से इन्हें शब्द योग की विधि बतलाते हुए कहा कि अभी तुम 10 वर्षों तक केवल दृष्टि योग का ही अभ्यास करते रहना। दृष्टि योग में पूर्ण हो जाने पर ही शब्द योग का अभ्यास करना। शब्द योग की क्रिया अभी मैंने तुम्हें इसलिए बता दी कि यह तुम्हारी जानकारी में रहे। सन 1718 ईस्वी में सिकलीगढ़ धराड़ा में इन्होंने जमीन के नीचे एक कुआं बनाया, जिसमें लगातार 3 महीनों तक एकांत में रहकर तपस्या पूर्ण साधना की, जिसमें इनका शरीर अत्यंत छिन्न हो गया। सन 1717 ईस्वी में की 17 जनवरी को बाबा देवी साहब के परिनिर्वित हो जाने के बाद इसके मन में इसी जीवन में मोक्ष पाने का प्रबल संवेग सतत उठता रहा। सन 1733 से 1734 ईस्वी में इन्होंने पूर्ण तत्परता के साथ 18 महीने भागलपुर के कुप्पा घाट की गुफा में शब्द योग की गंभीर साधना की। फलस्वरूप यह आत्म साक्षात्कार में सफल हो गए। संत मत का प्रचार प्रसार। अब इनका ध्यान संत मत प्रचार प्रसार, संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार की और विशेष रूप से गया। इन्होंने सत्संग की एक विशेष नियमावली तैयार की। फिर क्या था, अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिनों के लिए और जिला स्तर पर 2 दिनों के लिए निर्धारित तिथियों पर जगह जगह वार्षिक अधिवेशन होने लगे। इनके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर 1 दिन के लिए मासिक का आयोजन होने लगा।
कहीं कहीं यथावसर सत्संग के साथ साथ सामूहिक मास ध्यान साधना शिविर भी होने लगी। पुस्तकों के प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम समझकर इन्होंने लेखन की और ध्यान दिया। ये अपनी साहित्य रचनाओं के और प्रवचनों द्वारा यह सिद्ध करने लगे कि सभी संतों के विचार मूलतः एक हैं और संत मत वेद, उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों के विचारों पर ही आधारित है। इन्होंने संत मत के स्वरूप को उजागर किया। लोग इनके विचारों से अत्यंत प्रभावित होते गए। आज भारत के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों, नेपाल, जापान, रूस, अमेरिका, स्वीडन आदि में फैले हुए इन गणेश शिष्यों की संख्या अनगिनत है। सर्वविदित है कि धर्म प्रचारकों और अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज को भी संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार में अनेक चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन पर मनगढ़ंत दोषारोपण हुए, अनेक अफवाहों की आंधियाँ चली। मीरा की तरफ छल से विष दिया गया। रात में फूस की कुटिया में अग्नि प्रज्वलित कर इन्हें जिंदा जला देने की कोशिश की गई। तलवार से सिर कमल कर देने के लिए कूड़ा हाथ उठाया गया और इन्हें विचलित करने के लिए आश्रम में डाका डाला गया। परंतु धरती की क्षमाशीलता, आकाश की अनंत हृदयता, सागर की गंभीरता, हिमालय की अटलता की धारणा किए महर्षि जी प्रचार मार्ग में से कभी विचलित नहीं हुए। दिनों दिन इनका व्यक्तित्व आग में तपाए गए सोने की तरह निखरता ही गया। इनके पवित्र यश की धवल चांदनी फैलती ही गई। अंततः प्रबल विद्वेषी भी एक दिन इन्हीं की शरण में आए और सबों ने इनकी गुरुता स्वीकार की। इस प्रकार सारी आपदाओं का सहन करते हुए इन्होंने समस्त प्रचार प्रसार किया। महर्षि जी की साहित्य रचना एवं आश्रम का शिष्यगण। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि जी की साहित्य रचना एवं आश्रम व शिष्यगण। अखिल भारतीय संत मत सत्संग की ओर से प्रकाशित होने वाली हिंदी मासिक पत्रिका शांति संदेश लगभग 50 वर्षों से जन जन में संत मत की सूक्ष्म विवेचना कर रही है। इसके द्वारा ऋषियों, मुनियों, साधु संतों, महात्माओं एवं विद्वानों के लोक हितकारी वचनों को जन सुलभ कराने का महत्व कार्य संपन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त महर्षि में ही विचरित एवं संग्रहित सारगर्भित पुस्तकों का प्रकाशन हो गया है। उसके नाम है सत्संग योग चारों भाग, वेद दर्शन योग, विनय पत्रिका सारसठिक, रामचरितमानस सारसठिक, श्री गीता योग प्रकाश, महर्षि में ही पदावली, संतवाणी सठिक, भावार्थ सहित घटनामान पदावली, सत्संग सुधा प्रथम भाग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के प्रकाशित पुस्तकों की सूची। सत्संग योग चारों भाग, वेद दर्शन योग, विनय पत्रिका सारसठिक, रामचरितमानस सारसठिक, श्री गीता योग प्रकाश, महर्षि में ही पदावली, संतवाणी सठिक, भावार्थ सहित घटनामान पदावली, सत्संग सुधा चारों भाग, महर्षि में ही वचनामृत प्रथम भाग, मोक्ष दर्शन, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति, महर्षि में ही, सत्संग सुधा सागर। इन समस्त रचनाओं का गंभीरता से अध्ययन करने पर अध्यात्म ज्ञान की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। महर्षि में ही अपने अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि संतों का विचार मेरा प्राणधार है। मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि मुझे कोई डुला नहीं सकता है।
मेरी रचित पुस्तकें जो पढ़ेगा वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। संपूर्ण भारत के विदेश मिलाकर आपके लाखों शिष्य होंगे, ईश्वर भक्ति का भेद लेकर साधना कर रहे हैं। देश भर में आपके द्वारा और आपके नाम पर संस्थापित लगभग 500 आश्रम होंगे। सन्यासी वैरागी शिष्य भी हजारों की संख्या में होंगे, जिनमें आचार्यों की संख्या 100 होगी। इनमें महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज प्रधान शिष्य हैं, जिनको गुरुदेव प्राय अपना मस्तिष्क कहा करते थे। संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 8 जून 1986 रात्रि रविवार को 8 जून 1986 ईस्वी रविवार को जीवन के 101 वर्ष पूरे करके इस संसार से महाप्राण कर गए। गुरुदेव हमारी आंखों से ओझल हुए, किंतु हमें आश्वस्त कर गए कि मैं मोक्ष नहीं चाहता, तुम लोगों के उद्धार के लिए पुनः आऊँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।